हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके जीके एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल यूके ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें उन्होंने अक्टूबर और नवंबर माह में एग्ज़ाम्स बताए हैं, जिसमें आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम्स होने हैं, जिसमें उत्तराखंड पूछी जाएगी। तो उस पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट है। और आज ये 11वां टेस्ट है। इससे पहले चैनल पर 10 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ के। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इसका आंसर ज़रा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के कुमाऊं आगमन पर बागेश्वर का गांधी किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा प्रसाद शाह को। ठीक है, जब गांधी जी कुमाऊं यात्रा में आए थे, जब पहली बार ये कुमाऊं यात्रा में आए थे 1929 में, ठीक है, और दूसरी बार आए थे 1931 में। जब ये पहली बार 1929 में कुमाऊं यात्रा पे आए थे तो उस समय इन्होंने बागेश्वर का दौरा किया था। तो दुर्गा प्रसाद शाह के विचारधारा से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इन्हें बागेश्वर का गांधी कहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुर्गा प्रसाद शाह। और इसमें दिया है कुंवर आनंद सिंह। कुंवर आनंद सिंह ने इनका मानपत्र पढ़ा था जब ये नैनीताल आए थे गांधी जी। जब गांधी जी ने नैनीताल दौरा किया था ना, तो इन्होंने जब एक फ्लैट मैदान है वहाँ नैनीताल में, वहाँ पे कुंवर आनंद सिंह जी द्वारा इनका मानपत्र पढ़ा गया था गांधी जी का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी, दुर्गा प्रसाद शाह को कहा जाता है बागेश्वर का गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डी तिवारी की पुस्तक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट ऑन कुमाऊं में किस कुमाऊं प्रशासक को एकाधिपति शासक कहा गया है? ठीक है, डी तिवारी की पुस्तक क्या है? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट ऑन कुमाऊं। तो इस पुस्तक में इन्होंने एकाधिपति शासक किस कमिश्नर को कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सर हेनरी रैमजे को कहा है इन्होंने। ठीक है, एकाधिपति शासक। और डी तिवारी की बात करें तो डी तिवारी ने जैसे कि जॉर्ज गोवन को इन्होंने कहा है निर्बुद्धि। ठीक है, निर्बुद्धि शासक कहा है इन्होंने जॉर्ज गोवन को। और ट्रेल को कहा इन्होंने जालिम। ठीक है, ट्रेल को कहा इन्होंने जालिम। इन्होंने हेनरी रैमजे को कहा एकाधिपति शासक, गोवन को कहा इन्हें निर्बुद्धि, और ट्रेल को कहा इन्होंने जालिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सर हेनरी रैमजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद राजवंश में सर्वाधिक समय तक यानी लगभग 45 वर्षों तक शासन करने वाला चंद शासक कौन था? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, चंद वंश का शासक गरुड़ ज्ञानचंद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद शासक था, लगभग 45 साल। और इनको दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली के बादशाह कौन है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्हें गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी इन्हें। ठीक है, क्योंकि जब ये दिल्ली गए थे तब इन्होंने अपना वीरता का परिचय दिया था फिरोज शाह तुगलक के सामने, तो उनसे यह प्रभावित हुए और इन्होंने किसकी उपाधि दी? गरुड़ की उपाधि दी। ठीक है, और इनके सेनापति का नाम क्या था? गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति का नाम सरदार नीलू कठायत। ठीक है, सरदार नीलू कठायत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गरुड़ ज्ञानचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने गंगा स्रोतों की खोज हेतु एक अन्वेषक दल किस परमार वंश के शासन में भेजा था? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी, सहजपाल के समय भेजा था इन्होंने गंगा स्रोत की खोज हेतु एक अन्वेषक दल। ठीक है, परमार वंश के शासक थे सहजपाल। और ठीक है,
सहजपाल। और इनके 5 अभिलेख मिले हैं देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से, 5 अभिलेख, ठीक है। इनके 5 अभिलेख मिले हैं देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सहजपाल। गोरखा शासन में कार्यरत सैनिक व सेवानिवृत्त सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सी, ठीक है। कार्यरत सैनिक को कहा जाता था जागरिया और सेवानिवृत्त को कहा जाता था ढाकचा, ठीक है। गोरखा डायनेस्टी की बात हो रही है। जो कार्यरत सैनिक होते थे उन्हें कहा जाता था जागरिया और सेवानिवृत्त को कहा जाता था ढाकचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊनी भाषा दिवस तथा गढ़वाली भाषा दिवस को मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ठीक है, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, जो हाल ही में मनाया गया। और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी इनमें से बी, 2018 में। 1 सितंबर को मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस और 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2018 से शुरुआत हुई थी इसकी। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 व पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा की शुरुआत कब हुई थी? एक ही चीज़ है, ठीक है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? ए, 15 मई 2008, ठीक है। 15 मई 2008 से शुरुआत हुई थी आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागताल व स्वामीताल राज्य में कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन है चंपावत में, ए आंसर, ठीक है। नागताल व स्वामीताल कहाँ है? चंपावत में है। और इसकी लोकेशन पता कहाँ है? एक श्यामला ताल पड़ता है, श्यामला ताल चंपावत में, जहाँ पे विवेकानंद आश्रम स्थित है और जहाँ पर झूला मेला भी लगता है। तो उसी के निकट है ये नागताल व स्वामीताल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, चंपावत में है ये। इनमें से डॉक्टर गिरिराज शाह की रचनाओं में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक गिरिराज शाह की नहीं है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सी, फॉरगेट मी नॉट, ठीक है। बाकी वाटरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर ये गिरिराज शाह की पुस्तक है, जो कि इंग्लिश में है ये, ठीक है। ये इंग्लिश में है पुस्तक इनकी। और उत्तराखंड आर्य संस्कृति का मूल स्रोत ये भी इनकी पुस्तक है और ये हिंदी में है। और रही बात फॉरगेट मी नॉट, ये है बुद्धि बल्लभ पंत जी की, ठीक है। बुद्धि बल्लभ पंत जी की पुस्तक है ये फॉरगेट मी नॉट, जो साहित्यकार है, ठीक है। साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत की बात कर रहा हूँ मैं, वो दूसरे गोविंद बल्लभ पंत है जो भारत रत्न है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सी, फॉरगेट मी नॉट। और डॉक्टर गिरिराज शाह की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 1940 को अल्मोड़ा में, ठीक है। 1940 को कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। चलिए इसका आंसर है सी, फॉरगेट मी नॉट। ये इनकी पुस्तक नहीं है। एड गुरु के नाम से विख्यात प्रसन्न जोशी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 11 अगस्त 2017 को नियुक्त हुए थे, ठीक है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। प्रसन्न जोशी की बात करूँ तो इनको एड गुरु भी कहा जाता है और कलम का जादूगर भी इनको कहा जाता है। कलम का जादूगर व एड गुरु ये उपनाम किसके हैं? प्रसन्न जोशी के। और प्रसन्न जोशी का संबंध है अल्मोड़ा से। 1968 में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, धनिया में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सी, 11 अगस्त 2017 को ये नियुक्त हुए थे, सी आंसर। दिदुरी ताल राज्य में कहाँ स्थित है? दिदुरी ताल, इसकी लोकेशन है रुद्रप्रयाग में, ए आंसर। और बेसिक प्लेस कहे तो ऊखी मठ,
ठीक है, ऊखीमठ के आसपास है ये ताल, दिदुरी ताल। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 जून 2006 में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। और यहाँ पे लिखा है 11 मार्च 2001, इस समय हुई थी उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, यानी बीज। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना हुई 11 मार्च 2001। और जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना हुई थी 8 जून 2006। ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब से लागू किया गया? ठीक है, शुरुआत तो हुई थी इसकी 25 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और बात पूछे गया है लागू कब से किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? बी, 26 जनवरी 2019 से ये लागू किया गया। ठीक है, और लगभग 1350 बीमारियों का इलाज है इसमें। अटल आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जनवरी 2019 को लागू किया गया। इनमें से दुर्गा दत्त पंत की रचना नहीं है, बताइए दुर्गा दत्त पंत की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सी, दर्पण बुक। ये किसकी पुस्तक है तब? राजेश भंडारी जी की। ठीक है, और ये बाकी है जो दोष दर्पण ग्रंथ और पदार्थ दर्पण ग्रंथ, ये दुर्गा दत्त पंत की रचना है। दुर्गा दत्त पंत अल्मोड़ा के निवासी हैं और ये आयुर्वेदाचार्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सी, दर्पण बुक इनकी रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े भैरव दत्त धूलिया का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ए, 1901। 18 मई 1901 को उनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी फेमस, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो नाम दिया था इस पुस्तक का बाहर से, ये था हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के नाम से इन्होंने ये पुस्तक छापी थी। ठीक है, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो, शीर्षक बाहर से इन्होंने दे रखा था हनुमान चालीसा, ताकि अंग्रेज़ों को पता न चल सके जो इनका लट्टा पट्टा इन्होंने इसमें दे रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? 1901 में जन्म होता है इनका पौड़ी गढ़वाल में। चलिए, राज्य में गिरती नदी किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी किसकी है? पश्चिमी धौली गंगा की। ठीक है, और अलकनंदा की क्या है? विरथी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। गिरती सहायक नदी है पश्चिमी धौली गंगा की और विरती है अलकनंदा की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारण जी द्वारा मलारी के महापाषाण समाधानों को किस महापाषाण समाधानों के समान बताया गया है? तो ये बताया गया है इनमें से ए, लिप्पा किन्नौर, यानी हिमाचल प्रदेश में ये है। तो इसके समान बताया चारण जी ने, जो मलारी से मिला है ना महापाषाण समाधान, 1956 में मिले थे ना, तो ये बताया इन्होंने लिप्पा किन्नौर के समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? ए। कोठारी दून व चोखम दून कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, डी है इसका आंसर। कोठारी दून और चोखम दून कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। और नैनीताल में है पतली दून। पतली दून कहाँ है? नैनीताल में। और देहरादून में तो आपको पता ही है, देहरादून ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पौड़ी गढ़वाल में है। चलिए, ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रैमजे ने टिरी रियासत में किस पंवार शासक को वहां जाकर राजा घोषित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भवानी शाह को राजा घोषित किया था हेनरी रैमजे ने। ठीक है, सुदर्शन शाह के बाद जो दूसरे पंवार शासक थे टिरी रियासत में, वो थे भवानी शाह। तो सुदर्शन शाह का एक और बेटा था जिसका नाम था शेर शाह। ठीक है, तो शेर शाह और भवानी शाह में मतभेद था, तो हेनरी रैमजे आए और उन्होंने भवानी शाह को वहीं पे जाके उन्हें राजा घोषित किया। ठीक है,
और ये हुआ था 6 सितंबर 1859 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भवानी शाह, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में चाय की सर्वप्रथम खेती बिशप हेबर द्वारा कहाँ पर की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में भी की गई थी, भरतपुर भीमताल में भी की गई थी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों आंसर है इसके, ठीक है। बिशप हेबर ने 1824 में चाय की खेती की संभावना व्यक्त की थी ना, तो चाय की सर्वप्रथम खेती इन्होंने कहाँ की? लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा और भरतपुर और भीमताल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये दोनों में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके नवंबर में एग्जाम्स होने हैं, अक्टूबर नवंबर में, जो कि SSC द्वारा, जिसमें उत्तराखंड पूछी जाएगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ सहायक के फॉर्म भी भरे गए हैं जो कि जनवरी में एग्जाम्स हो सकते हैं, और बाकी जो आशु लिपिक के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें भी उत्तराखंड पूछी जाएगी। तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए और अपनी तैयारी में जोर दीजिए। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तो चैनल के साथ बने रहिएगा।